Last material that we have is a phosphate bonded investment material, phosphate bonded. ठीक है, आप यहाँ पर जो पाउडर है आपके पास, it contains the powder contain magnesium oxide. Second is the ammonium oxide, ammonium phosphate, and the silica and ammonium phosphate. द रिएक्शन इज एज फॉलोज के बेसिकली आपके पास क्या होगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और जो आपके पास अमोनियम फॉस्फेट है, इट विल मिक्स विद वाटर. ठीक है, एंड इट विल फॉर्म द मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है, मैंने ये कहा कि मैं इसकी सेटिंग की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या बताया है मैंने कि बेसिकली जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 प्लस आपके पास यहाँ पे अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है, तो बेसिकली आपके पास NH4 H2PO4. ठीक है, it will mix with the water, it will form the magnesium ammonium phosphate. ठीक है, या इसका भी मैं फॉर्मूला लिख दूँ तो NH4Mg. फॉर्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ रिएक्शन याद रखना है कि बेसिकली फॉर्म क्या हो रहा है. ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट क्या है बेसिकली यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है, ये याद रखना है बेसिकली आपने. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐड किया था वाटर की जगह मेरे पास यहाँ पे सिलिका भी ऐड हो सकता है. ठीक है, तो वो भी याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे क्लोराइडल सोल्यूशन ऑफ सिलिका यूज़ कर लूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल है वो. क्लोराइडल सोल्यूशन ऑफ सिलिका बेनिफिट इसका ये आता है कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर वाटर की जगह यूज़ करती हूँ तो एक तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है मटेरियल की. ठीक है, स्ट्रेंथ है बेसिकली से इंक्रीज़ हो रही है वो. सेकंड, इसके अंदर जो एक्सपेंशन थी वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, सेटिंग एक्सपेंशन को इंक्रीज़ कर देगा सिलिका. सेटिंग एक्सपेंशन कंपैरेटिवली पॉसिबल बॉन्ड मटेरियल्स आर द गुड मटेरियल्स. कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है ये बिकॉज ये आपके पास ये हाई टेम्परेचर को विडिसन कर लेता है. ठीक है, हाई टेम्परेचर को विडिसन करता है एंड इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द फोर्सलिंग के लिए, क्राउन वगैरह कास्टिंग के लिए उनको भी हम यूज़ करते हैं इसकी. ठीक है, अब आपके पास दो टाइप्स इसकी इसकी एप्लीकेशंस को मैं बता रही हूँ कि दो टाइप्स हैं उसकी. ठीक है, पहला हमारे पास आता है टाइप 1 एंड दैट इज़ यूज फॉर दी फिक्स रेस्टोरेशन. ठीक है, अगर मुझे फिक्स रेस्टोरेशन की कास्टिंग करवानी है तो मैं फॉस्फेट बॉन्डेड मटेरियल यूज़ करूँगी. अब फिक्स में हमारे पास यहाँ पे क्राउन आ सकता है, क्राउन हो गया, इसके अलावा के पास इनलेस ऑनलेस ये सब के पास फिक्स में आते हैं. ठीक है, एंड टाइप 2 जो आपके पास होगा दैट इज़ फॉर दी रिमूवेबल. ठीक है, रिमूवेबल में हमारे पास क्या हो सकते हैं, डेंचर्स हो सकते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, तो रिमूवेबल के अंदर हम लोग रिमूवेबल रेस्टोरेशन के लिए टाइप 2 फॉस्फेट बॉन्डेड मटेरियल यूज़ करते हैं एंड दैट इज़ फॉर दी डेंचर्स. ठीक है, आपके पास पार्शियल डेंचर्स है, यहाँ पर आपके पास अदर प्रोसीजर्स कास्टिंग के लिए है. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम बात करें इसकी रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने याद रखना है कि आपके पास जो जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल है, जिप्सम बॉन्डेड जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये डिकम्पोज होंगे एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1200. ठीक है, जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल डिकम्पोज हो रहे हैं, टेम्परेचर इज़ अबाउट डिकम्पोजेस एट 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर MCQs. सेकेंड, आपने याद रखना है कि मेरे पास जो आपके पास जो बेसिकली गोल्ड है या फिर आपके पास जो है ना प्लेटिनम है, इन सब की जो वैक्स बर्न आउट टेम्परेचर है वो कितना है. ठीक है, तो इनका जो वैक्स बर्न आउट टेम्परेचर है, इट इज़ अबाउट वैक्स बर्न आउट टेम्परेचर, ये कितना हो सकता है, ये आपके MCQs में आ सकता है. तो उसके अंदर हमें याद रखना है बेसिकली आपके पास गोल्ड अलॉयज़ का इट इज़ अबाउट 700 to 750. इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेटिनम की, प्लेटिनम एंड सिल्वर, डम एंड सिल्वर की, तो इसके अंदर इज़ अबाउट 730 to 815. एंड लास्टली अबाउट दी बेस मेटल अलॉयज़,
इट्स अबाउट 815 to 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट फिनोमेना मैं मैंने बताया था प्रोसीडीज के बारे में। ठीक है, कि आपके पास ना जिप्सम बॉन्डेड जो मटेरियल्स हैं और इसके अलावा जो फॉस्फेट बॉन्डेड है, जिप्सम बॉन्डेड एंड जो फॉस्फेट बॉन्डेड आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इनके अंदर जो प्रोसीडीज हैं। बट आपके पास जो है ना जो सिलिका बॉन्डेड है उसके अंदर प्रोसीडीज नहीं है, उस मटेरियल के अंदर प्रोसीडीज नहीं होती हैं सिलिका बॉन्डेड के अंदर। तो इसका बेनिफिट एंड ड्रॉबैक क्या है? प्रोसीडीज की वजह से क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी होल्स हैं, पोरस है, तो वहाँ से एयर जो है वो स्केप कर जाती है। ठीक है, जब एयर स्केप कर जाएगी तो क्या होगा आपके पास ड्यूरिंग द कास्टिंग, तो बैक प्रेशर डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बस जो कास्टिंग है वो प्रॉपर होती है। बट सिंस सिलिका के अंदर यहाँ पे पोरस नहीं है ये, तो यहाँ पर क्या होगा, बैक प्रेशर डेवलप होगा, और इस बैक प्रेशर डेवलप होने की वजह से मेरे पास कास्टिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि इसके अंदर बेसिकली मेरे पास यहाँ पर प्रॉपरली फिलिंग नहीं हो पाएगी, और जो अभी कास्टिंग है वो पोरस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जो कास्टिंग आपने की है ना, जो भी आपने अलॉय बनाया है, वो उसकी जो है ना वो पोरस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसको ओवरकम करने के लिए हमने अपनी कास्टिंग रिंग के अंदर ही इसको ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम बेसिकली वेंट्स बनाते हैं। ठीक है, हम होल्स बनाएंगे, वेंट्स बनाएंगे इनटू दी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वेंट्स बनाएंगे, हम यहाँ पर होल्स बनाएंगे ताकि आपके पास प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा इसका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो अपने याद रखना है। लास्ट एक और MCQ मैं डिस्कस करूँगी, दैट इज़ दी आपके पास एक्सपेंशन कितनी होती है जिप्सम के अंदर। जिप्सम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिप्सम के अंदर आपके पास एक्सपेंशन होगी, इट इज़ अराउंड दी 0.3 to 1%। ठीक है, 0.3 to 1% यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन होता है, एंड दैट इज़ 1.3%, सॉरी 1.3%, 0.3 to 1.3%, एंड दैट 1.3% इज ड्यू टू द हाइड्रोस्कोपिक एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, आज लास्टली हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। ये तीनों की एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट हम लोग एज एन साथ डिस्कस कर लेते हैं सबको एक दफ़ा। सबसे पहले हमने बात की थी जिप्सम बॉन्डेड की। जिप्सम बॉन्डेड मैंने कहा था यूज़ हो रहे थे फॉर दी गोल्ड कास्टिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलिका की, तो सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट जो मटेरियल था, इट इज़ वॉज यूज फॉर दी बेस मेटल कास्टिंग। एंड लास्टली फॉस्फेट बॉन्डेड। फॉस्फेट बॉन्डेड मैंने अभी बताया रेसिपी कि आपके पास ये रेस्टोरेशन में यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास आएगा फॉर द सिरेमिक्स के लिए, कोर बिल्डअप के लिए। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये कास्टिंग अलॉयस गोल्ड कास्टिंग के लिए भी आता है ये, और यहाँ पे भी बेस मेटल, ऑलमोस्ट सबके लिए इनके पास फॉस्फेट बॉन्डेड मटेरियल्स होगा। ठीक है, अच्छा, और अगर बात की जाए एक्रेलिक के लिए, तो एक्रेलिक के लिए यहाँ पर सिंपल जिप्सम जो है बेसिकली डेंटल प्लास्टर जिसको हम कहते हैं ना, तो डेंटल प्लास्टर या फिर डेंटल स्टोन, ये आपका MCQ में आ सकता है वैसे। देखिए, डेंटल प्लास्टर और जो स्टोन है ना बेसिकली ये किसकी एप्लीकेशन में यूज़ होगा, तो उसकी हम लोग करते हैं बाय द मोल्ड ऑफ द एक्रेलिक डेंचर के लिए। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट MCQ इस चैप्टर से आज से मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा लास्टली एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको रिगार्डिंग दी श्रिंकेज। ठीक है, कैसे ज़्यादा मेरे पास श्रिंकेज किस मटेरियल में ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैं बात करूँ गोल्ड के अंदर कितनी श्रिंकेज हो रही है मेरे पास, अगर श्रिंकेज की बात की जाए तो गोल्ड में इट इज़ अराउंड 1.4%। निकल क्रोमियम में हमारे पास होती है इट इज़ अराउंड 2%। इसके अलावा कोबाल्ट क्रोमियम में इट इज़ 2.3%। ठीक है, ये सारे आपके MCQs में प्रॉब्लम MCQs में आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।